हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। तो 1 to 5 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम 6 to 10 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन क्या है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0,4, 0,0 एंड 3,0 इज। तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल या किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो उनकी जो भी साइड से उनकी लेंथ का सम होता है। तो लेंथ का सम होता है, इसीलिए हमें तीनों ट्राइंगल की लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेंथ फाइंड करने के लिए जैसे हमने भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया एज इट इज वैसे ही हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम रैंडम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रफ ट्राइंगल बना लेते हैं और मैं उसके कुछ भी इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ। पूरा ग्राफ बना के हम नहीं लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रैंडम एक ट्राइंगल बना लिया। लेट की ए मेरा 3,0 मैंने यहाँ ले लिया। फिर अच्छा 0,4 है तो ए कोऑर्डिनेट हमारा है 0,4। फिर उसका यहाँ पे मैंने ओरिजिन जो है उसको मैंने 0,0 ले लिया और ये जो बी है उसको मैंने यहाँ पे 3,0 ले लिया। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए 0, 4, 0, 0, 3, 0। अब आपको क्या करना है, इन तीनों साइड की डिस्टेंस फाइंड करनी है। एओ की डिस्टेंस कितनी है, ओबी की कितनी है, एबी की कितनी है, तभी हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, पेरीमीटर को फाइंड कर पाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते पहले। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू ये साइड AO प्लस OB प्लस AB। सबसे पहले हम लेंथ AO फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको क्या करो, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि 0 माइनस 0 कुछ नहीं होता, 4 माइनस 0 आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पूरा कर रही हूँ। ठीक है, आप फटाफट इसको कर सकते हो, मेरे को टाइम लग सकता है लेकिन आप इसको फटाफट से कैलकुलेशन सॉल्व कर ले। छोटे नंबर देने का यही रीजन है कि कैलकुलेशन फटाफट हो जाए। तो x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो ये हो गया यहाँ पे 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखो सिर्फ क्या बचेगा, ये तो कुछ मतलब नहीं है, 0 में से 4 गया तो यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर ही आएगा। तो ये माइनस 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। तो 16 के हम फैक्टर हमें पता है, यहाँ हमें ये भी पता है कि 4 इंटू 4 यहाँ पे क्या होता है, 16 होता है। तो आप इसको जब रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन लेंथ या डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो हम सिर्फ यहाँ पे 4 ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे एओ हमने फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड करते हैं लेंथ ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी के लिए भी सेम फॉर्मूला, ये x1 y1 है, इसको मैं यहाँ पे x2 y2 ले लेती हूँ। तो सेम यहाँ पे आप देखो 3 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया, 3 माइनस 0 का स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये आप इसको ओरली सोल्व कर लो। 3 माइनस 0 3 होता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9। फिर 0 माइनस 4 माइनस 4 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 प्लस 9 हो गया 25 और 25 हमारा होता है फैक्टर 5 इंटू 5। तो ये रूट से बाहर होके हो गया 4। फिर लास्ट हमारी यहाँ पे लेंथ बची है OA। तो लास्ट लिखते हैं यहाँ पे लेंथ OA हो गया, OB हो गया सॉरी। तो OB ये दोनों x2 y2 किसी को भी आप यहाँ पे क्या कर दो, एक बार x1 y1 कर दो। सेम यहाँ पे हो गया x2 माइनस x1 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 0 माइनस 3 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पे तो 0 ही बचा, यानी कि 9 के फैक्टर हमें पता है क्या होता है, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे आएगा 3। तो यानी कि लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक लिख लेते हैं एक बार। AO आपकी यहाँ पे 4 आ रही है, फिर AB आपकी यहाँ पे 5 आ रही है और OB आपकी यहाँ पे 3 आ रही है। तो पेरीमीटर के लिए आप यहाँ पे पुट कर लो। AO आपकी यहाँ पे आ रही है, यानी कि तीनों साइड का सम, OB 3 और ये 5, यानी कि हो गया 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 हो गया 12। तो देखो इसमें से 12 आंसर कहाँ पर है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा, ये ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट में। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 12। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। फिर नेक्स्ट आपको कहा है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस A, B एंड C। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला तो हमें यहाँ पे पता है, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने यहाँ पे लिख लिया। तो मैंने आपको याद करने का तरीका इसको बताया था कि आपको 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में रखने हैं और पहले 1 2 को, यानी x1 आया है तो
1 आ गया तो 2 माइनस 3 आएगा, अगर 2 आ गया तो 3 माइनस 1 आएगा, अगर 3 आ गया तो 1 माइनस 2 आएगा। नाउ ये सारे 3 कोऑर्डिनेट है, इसमें से किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लिया। नाउ 1/2 x1 है हमारा यहाँ पे 3, y2 माइनस y3 तो ये हो गया हमारा 0 माइनस 4, फिर प्लस x2 हो गया, x2 आपका यहाँ पे हो गया 7, देन है y3 माइनस y1 तो 4 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर लास्ट है x3 तो x3 आपका यहाँ पे क्या है 8 है, 8 के बाद में y1 माइनस y2 तो 0 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0। ओके, तो ये हो गया 1/2, 0 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 4 ही होगा, तो माइनस 4 इंटू 3 माइनस का 12 हो गया, फिर प्लस 7 इंटू 4 28 हो गया, 0 माइनस 0 क्या होगा 0 हो गया, और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो ये 1/2 हो गया इंटू 24 में से 12 गया, 12 बचा, 2 के टेबल में 12 आया यहाँ पे 6 टाइम, तो अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, 7 इंटू 4 कितना होता है 28 होता है, ठीक है मैंने 24 लिख दिया, तो 28 में से 12 गया तो यहाँ पे 12 नहीं 16 बचेगा, 16 बचेगा तो यहाँ पे यह आंसर आएगा 8, यानी कि इसका हमारा एरिया आया है 8 स्क्वायर यूनिट। तो आप देखो इसमें से कौन सा वाला राइट है, तो आपका यहाँ पे राइट है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट है। ओके, तो 7th क्वेश्चन का आंसर है सी। फिर आपको यहाँ बताना द पॉइंट्स -4, 0, 4, 0, 0, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ, ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो किसके हैं, राइट ट्राइंगल के हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं, स्केलेन ट्राइंगल के हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे हमने पेरीमीटर में किया ना, इन तीनों ट्राइंगल की साइड फाइंड करी, तो यहाँ पे भी साइड फाइंड करके ही पता चलेगा कि ये किस तरह का ट्राइंगल है। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, तो साइड फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया, सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए, 1 बाय 1 लेंथ फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ AB फाइंड करते हैं। AB हमारा फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लो, x2 कौन है यहाँ पे 7, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। 7 माइनस 3 हो गया आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये लेंथ हमारी यहाँ पे आ गई है 4। यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गई है, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखे ना वो यही वाले लिख दिए, जबकि 8th क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट दूसरे हैं, हम वो लिखते हैं। ओके, तभी यहाँ पे तो इसके कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पे A है आपका यहाँ -4, 0 और ये है आपका 4, 0 और ये है आपका 0, 3 है। तो अब आप इसको सॉल्व करो, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, इसकी जगह हम दूसरी वैल्यू लेते हैं x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो ये 0 ही हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, 4 प्लस 4 यहाँ पे क्या हो गया 8 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे आंसर आपका क्या आ रहा है 8 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट हमने AB फाइंड कर लिया, अब हम BC फाइंड कर लेते हैं, या पहले हम AC फाइंड कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे x2 y2 ले लेते हैं, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे AC इक्वल टू x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 स्क्वायर, 3 माइनस 0 आपका 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपका 9, तो 4 स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या करते हैं 16 लिख देते हैं, तो 16 प्लस 9 आपका यहाँ पे हो गया 25 और रूट 25 यानी कि 5 इंटू 5 रूट से बाहर आके हो गया 5। नाउ लास्ट हम यहाँ पे BC फाइंड कर लेते हैं, तो ये दोनों x2 इसको मैं x1 y1 कर लेती हूँ। ओके, तो x2 माइनस x1 ये हो गया 4 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ये हो गया यहाँ पे 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 में से 0 गया तो 4 ही बचा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 माइनस 0 3 बचा, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9, तो 16 प्लस 4 हो गया 25, 25 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू 5, ये हो गया 5। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, AB आपकी यहाँ पे आ रही है 8 यूनिट की, AC आपकी यहाँ पे आ रही है 5 यूनिट की और BC आपकी यहाँ पे आ रही है 5 यूनिट की। तो कोई भी वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो उस ट्राइंगल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है और एक साइड इक्वल नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर AC इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू यहाँ पे AB। तो ट्राइंगल ABC आपका यहाँ पे हो गया इज एन
आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप इसका देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे हमारा राइट है ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। 9th क्वेश्चन है आपका, the point which divides the line segment joining the points in ratio 1:2 internally lies in the which quadrant, कौन से क्वाड्रेंट में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे इस तरह से एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट ये हमने लिख दिया 7, -6 और ये कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया 3, 4। अब एक पॉइंट है जो इस लाइन को, लेट की ये पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो हम इसको XY ले लेते हैं। ये इस लाइन को 1:2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड करा है। जैसे हमने नहीं दिया होता तो k:1 करके लेते थे ना, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ रेशियो दिया हुआ है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि एक लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। ये सेक्शन है 1 और ये सेक्शन है 2, इसका रेशियो में यहाँ दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। तो फिगर तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये x कोऑर्डिनेट आएगा, तो x होता है इसके इक्वल, और y कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो y के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x2 x1 की जगह y1 y2 रख दो। तो ये m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो 1 2 2 1 इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो वैल्यू पुट करके इसको देखते हैं हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं। ओके, तो सेम मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया था वो फेयर कर दिया। तो m1 m2 क्या होगा, आपके रेशियो होते हैं। तो m1 1 को ले लिया, m2 मैंने 2 को ले लिया, ये कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 ले लिया, x2 y2 ले लिया। अब वैल्यू पुट करो, m1 x2 तो 3 × 1 हो गया, 3 × 1, फिर प्लस m2 x1 तो 2 × 2 यहाँ पे आपका क्या हो गया, 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 + 2 हो गया। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर ले। 3 × 1 आपका यहाँ पे 3 + 4/3 यानी कि हो गया आपका 7/3। अच्छा, आपका यहाँ पे x1 जो है वो 7 है यहाँ पे, तो x1 हमने यहाँ पे क्या पुट किया, m1 x2 m2 x1 है, तो यहाँ पे आपका 2 × 7 आएगा। आज तो बहुत ही मिस्टेक हो रही है। 7 × 2 आपका यहाँ 14 हो गया, 14 + 3 आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2, तो m1 क्या है 1, y2 कितना है 4, 4 × 1 आपका 4 हो गया। फिर m2 y1 तो -6 × 2 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12, 6 × 12 होता है, नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो गया -12 डिवाइडेड बाय 1 + 2 हो गया। तो प्लस माइनस माइनस 4 - 12/3 हो गया, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 8/3 साइन नेगेटिव आएगा, जो नंबर बड़ा उसका साइन आएगा। तो यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ से क्या हो गए, पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है 17/3 और फिर y कोऑर्डिनेट लिखना है 8/3 हो गया। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, आपको पूछा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो अभी हमने जस्ट यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था, तो देखो आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो x यहाँ पे पॉजिटिव होता है, y यहाँ पे नेगेटिव होता है। ओके, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे x आपका नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका हमारा राइट आंसर है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी। फिर नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो वो है 10th है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको क्या कहा है कि ए बी, इसी तरह से आपकी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं ए बी, अ पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक पॉइंट है जो इस पे इस तरह से लाई कर रहा है कि इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि वो लाइन जो होगी वो स्ट्रेट होगी, मतलब ना तो इस तरह से होगी ना इस तरह से होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी और उस लाइन की बाइसेक्टर भी होगी। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि ए और बी पॉइंट जिनको आप ज्वाइन कर रहे हो, तो इस लाइन का इस लाइन को ज्वाइन करके हमने लाइन बना दी ए बी। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट की यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट, लेट की मैं ये ओ ले लेती हूँ, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ये इक्वल पार्ट भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, और बाइसेक्ट किस तरह से कर रहा है, परपेंडिकुलर करके। ठीक है, एंगल आपका 90 डिग्री बना रहा है। तो इसके ऊपर वो जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे देखो,
अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। नहीं तो हमें पता है कि यही सेक्शन फॉर्मूला में ये 1:1 है, तो m1 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे m2 हो गया, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगी नीचे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 हो गया, क्योंकि m1 m2 मैंने 1 रख दिया, तो x1 प्लस x2 1 प्लस 1 2 हो गया, यहाँ y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो यानी कि ये O पॉइंट जो है वो AB का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के और हम उस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। ओके तो मैंने आपको यहाँ बता दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, सेम सेक्शन फॉर्मूला ही होता है। सेक्शन फॉर्मूला में m1 m2 की जगह, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशियो हो गया, तो सेम ये फॉर्मूला में m1 m2 1 पुट कर लिया, तो ये फॉर्मूला बना है। नाउ अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो a के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लिया, b के कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पे x2 y2 ले लिया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, a के कोऑर्डिनेट -2 -5 और b के कोऑर्डिनेट 2 5। नाउ उसको सॉल्व करो, x1 प्लस x2 तो -2 प्लस x2 है आपका 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 तो -5 प्लस 5/2, तो 2 - 2 आपका क्या हो गया 0/2, 5 - 5 आपका क्या हो गया 0/2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है, तो 0 0, यानी कि ये जो पॉइंट है वो आपका कौन सा है, किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो 0 0 से ये पास हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे देखो कौन सा आंसर राइट है, यहाँ पे हमारा आंसर राइट है ए, ऑप्शन ए इसका राइट है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 6 to 10 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 11 to 15। ओके तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। अब भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।